हेलो मेरे भाइयों, कैसे हो आप सब। मैं आपका भाई कमल हूँ। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक पत्री में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करने वाले हैं नेट प्लस वर्सेस बीएसएनएल में। एक मेरे भाई का मैसेज आया था, कमेंट आया था वीडियो के नीचे। तो वो मेरे भाई बोल रहे थे कि नेट प्लस लगवाना चाहिए या फिर बीएसएनएल। पूरी कन्फ्यूज़न दूर कर दूंगा। दोस्तों, एक बात मैं बता देता हूँ, ना तो नेट प्लस बुरा है ना ही बीएसएनएल बुरा है, ठीक है। किसी किसी सिटी में दोस्तों इनकी प्रॉब्लम हो सकती है, किसी किसी सिटी में हो सकता है प्रॉब्लम ना भी हो। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो आप ये मत समझना कि भी मेरे यहाँ पे अगर अच्छा नहीं चल रहा तो आपके यहाँ पे भी अच्छा नहीं चलेगा, ठीक है दोस्तों। या फिर नेट प्लस अच्छा या बीएसएनएल अच्छा है, ठीक। तो सबसे पहले मैं बात करूँ बीएसएनएल की। बीएसएनएल में दोस्तों क्या होता है, ये गवर्नमेंट की तरफ से कनेक्शन लगाया जाता है, मतलब गवर्नमेंट अप्रूव है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, 622 रुपीज़ इनके जो होते हैं वो सिक्योरिटी के तौर पे ये लेते हैं हमसे पहले, कनेक्शन लगवाने से पहले, ठीक है। कनेक्शन लगाने के मतलब कि ये सिक्योरिटी चार्जेस करते हैं 622 रुपीज़, जो कि आपको देने पड़ते हैं। हाँ, ये आपको रिफंडेबल होते हैं, जब आप कनेक्शन कटवाओगे तो आपको ये रिफ़ंड कर दिए जाएंगे। सिक्योरिटी के तौर पे ये 622 रुपये इन्होंने लेने ही लेने हैं। हाँ, ठीक है दोस्तों। और फ़िलहाल ही हमारी सिटी में इनका ना चल रहा था फ्री वाईफाई, ये दे रहे थे। मतलब कि इन्होंने 3 महीने का बिल, मैं आपको कन्फ्यूज़न दूर कर देता हूँ। 3 महीने ये पता क्या करते हैं, 622 रुपीज़। और जो आपने 500 ना 90 रुपये वाला प्लान लेना है, जो 500 499 वाला प्लान होगा, जीएसटी लगा के वो 599 या 90 रुपये बनता है। 599 रुपये वाला लोगे तो 707 रुपये पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। ये बोलते हैं कि आप 3 महीने का बिल दे दीजिए और आपको ना तो कोई तार का, ना इंस्टॉलेशन चार्जेस, और ना ही आपको कोई भी मॉडेम का खर्चा देना होगा, ठीक है दोस्तों। राउटर का कोई खर्चा नहीं। तो मैं आपको कन्फ्यूज़न दूर कर देता हूँ। ये क्या करते हैं, 3 महीने का बिल नहीं बल्कि 2 महीने का बिल ही होता है। वो तीसरा जो होता है वो होता है सिक्योरिटी, 622 रुपीज़, ठीक है। और फिर आपने जो प्लान लेना है उसकी फ़ीस होती है। उनको ये 3 महीने बोल देते हैं, बट ये इंक्लूड कर देते हैं हमारे जो सिक्योरिटी है उसको। अदरवाइज़ अगर आप 3 महीने का लेना चाहते हैं, 3 महीने का भी ले सकते हैं, बट आपको सिक्योरिटी, आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। जैसे कि अगर आप नया कनेक्शन लेते हो तो इन्होंने ना सिक्योरिटी इंक्लूडेड आपको बता देंगे, तो आपके इतने पैसे बनते हैं, 1700 1900 1800 जितने भी बनेंगे, है ना, इतने आपके बनेंगे, ठीक है। तो वो बोल देंगे 3 महीने के लिए आपको कोई भी बिल नहीं देना, ठीक है। विद सिक्योरिटी होता है वो, बट एक्चुअल में आपको 2 महीने का ही फ्री देखने को मिलता है। एक तो ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ बात, ठीक है। दूसरी बात, ये बोलते हैं कि आपको कोई राउटर का खर्चा नहीं देना होगा। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि राउटर का कोई खर्चा नहीं देना पड़ेगा, बट ये क्या करते हैं कि 4G आपको ये राउटर देते हैं बीएसएनएल वाले, वो फ्री है। अगर आपको 5G लेना है उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसा पे करना पड़ेगा, 1000 रुपये, ठीक है। 500, 1000, 1500, या फिर सारोटेक का लेना है या जूबीकॉम का लेना है, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, उनके पास कौन से राउटर अवेलेबल है, ठीक है दोस्तों। तो ये मैंने आपको बात क्लियर कर दी है कि बीएसएनएल में हमें ये कुछ देखने को मिलता है। और मैं इनकी एक बात बता दूं कि इनकी ना हमारी सिटी में क्या होता है कि इनकी जो अपलोड स्पीड है वो बहुत गड़बड़ होती है, वो फ्लक्चुएशन बहुत होती है। मैंने बहुत बार बात, क्या पता, वो बोल रहे थे हमने ना सिस्टम इनका कुछ होगा ना, वो हमने छोटा लगाया था, इसी वजह से प्रॉब्लम आ रही थी। बट अभी प्रॉब्लम नहीं आ रही है, पहले पहले मुझे बहुत प्रॉब्लम आई। इनकी अपलोड स्पीड है वो काफ़ी कम आ रही थी। अगर आप स्ट्रीमिंग वगैरह करते हो तो आपको दिक्कत आएगी। हाँ, डाउनलोड स्पीड इनकी बहुत अच्छी आती है, अपलोड स्पीड किसी टाइम इनकी फ्लक्चुएशन करती है। तो अभी ये नहीं कि मेरी सिटी में, मेरे शहर में, मेरे गांव में ऐसा है तो आपके भी यहाँ
होगा ना बीएसएनएल का, ऐसा नहीं होता। बीएसएनएल में दोस्तों ये कभी भी ना पीछे से सर्वर वगैरह इनका डाउन नहीं होता। हाँ, हालांकि अपलोड स्पीड इनकी कम हो जाती है, वैसे ये प्रॉपर दिन रात हमेशा चालू ही रहता है। ये नहीं भी सर्वर डाउन हो गया अभी 2-4 घंटे बंद कर लिया, हाँ तार वगैरह टूट जाए, कोई नुकसान वगैरह हो जाए तब बंद करते हैं, वैसे इनका ऐसा कोई माजरा नहीं है। अभी मेन सिटी से, मेन किसी दफ्तर से इनका जो प्रॉब्लम आई है, ऐसी प्रॉब्लम बीएसएनएल में मैंने नहीं देखी मेरी सिटी में। ये बात होगी क्लियर बीएसएनएल की। अब बात करता हूँ नेट प्लस की। नेट प्लस की बात करूँ तो नेट प्लस एक दोस्तों प्राइवेट कंपनी है और उसमें हमें कोई भी सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं करनी पड़ती। वो क्या होता है कि इनकी भी कुछ चल रही थी स्कीम वगैरह की नो इंस्टॉलेशन चार्जेस, बट वो आपको प्रॉपर किसी किसी सिटी में हो सकता है, किसी सिटी में इनकी फ्री इंस्टॉलेशन नहीं हो सकती है। ये मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ। आपको कैसे मालूम चलेगा कि ये फ्री दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? आपने इनके नंबर पे कॉल करनी है, गूगल पे सर्च मारेंगे तो ये नेट प्लस का नंबर निकल जाएगा, ठीक है। तो उनसे उनको आपने बोलना है कि मुझे इंटरनेट कनेक्शन लगवाना है, तो वो आपकी रिक्वेस्ट को ना दर्ज कर लेंगे। तो आपको 2-3 दिन में कॉल आती है जो आपकी नियर अबाउट जो कनेक्शन लगाते हैं उनकी। एक बंदे की आ सकती है, 2-3 बंदों की भी आ सकती है। सभी का ऑफ़र लें, जो अच्छा ऑफ़र देता है उसके यहाँ से लगवा लें, ठीक है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि वो फ्री दे रहा है कि नहीं दे रहा है वो ही बताएगा, ठीक है। अगर तो फ्री दे रहा है तब तो ठीक है, अगर फ्री नहीं दे रहा तो फिर तो आपको पैसे जितने बोलेगा उतने देने पड़ेंगे। अगर मैं आपको बोल दूँ तो कुछ और होगा, वो कुछ और बोलेगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर फ्री लगवाएगा नेट प्लस में तो फ्री में आपको केवल और केवल 4G ही मिलेगा मेरे हिसाब से, जैसे BSNL में देखने को मिलता है। अगर आप 5G मॉडेम लेने जाओगे तो आपको चार्जेस देने पड़ेंगे, ठीक है। हाँ, इनकी ये बात अच्छी है कि इनका अगर आपको यूज़ नहीं भी करना है तो आपका कनेक्शन काटने वगैरह नहीं आते। आप 1 महीने का बिल नहीं भी देते, 2 महीने का बिल नहीं भी देते, तो आपको कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आता कि आपकी तार वगैरह काट दी जाएगी, या फिर ऐसी कोई दिक्कत, कोई चार्जेस अलग से ऊपर से चार्जेस दे देंगे। जैसे बिजली का बिल आता है, अगर आप बिजली का बिल नहीं पे करते तो आपको क्या होना, आपको चार्जेस लगाए जाते हैं कुछ भी आपने बिल नहीं तारा था। ऐसी कोई प्रॉब्लम नेट प्लस में देखने को हमें नहीं मिलती है। अगर आप 1 महीना रिचार्ज नहीं भी करते हो, 2 महीने नहीं भी करते, तो आपको कनेक्शन डीएक्टिवेट हो जाता है, उसको आप एक्टिवेट करवा सकते हो। कस्टमर केयर पे कॉल करके भी मैंने रिचार्ज करवा लिया, मेरा जो कनेक्शन है वो एक्टिवेट कर दिया। बट BSNL में क्या होता है दोस्तों, BSNL में ऐसा होता है कि आपको रेगुलर बिल आता है 1 महीने का। उसमें क्या होता है, ऑनलाइन आप उसको अदा कर सकते हो, बट वेंडर भी अगर आप वेंडर को बोलोगे वो भी आपके घर में लेने आ जाएगा बिल, अगर आप कैश देना चाहते हो। तो BSNL का बिल आपने नहीं चुकाया, जब भी आपका 1 महीने बाद बिल आता है तो क्या करेंगे, वो आपका कनेक्शन काटेंगे नहीं, बल्कि आपको चार्जेस लगा देंगे। जैसे बिजली के बिल में चार्जेस लगाते हैं ना, वैसे आपको चार्जेस लगा देंगे कि आपने बिल नहीं दिया, आपको इतना चार्जेस एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। बट आप 2-3 महीने तो काटते नहीं है BSNL वाले, मतलब इंटरनेट बंद ही नहीं करते, ठीक है, चालू रखते हैं। आपको फ़ोन वगैरह कॉल वगैरह आती है कि आपने बिल अभी नहीं चुकाया है, चुका दें। बट ऐसा नहीं होता कि आपका कनेक्शन काट दिया जाएगा BSNL में, ठीक है दोस्तों। आपको 1-2 महीने में कोई कनेक्शन पीछे से नहीं काटा जाता, आपका कनेक्शन चालू रहता है, आप इंटरनेट चला सकते हैं BSNL में। और नेट प्लस में ऐसा होता है कि आपका कनेक्शन जो काट दिया जाता है, 1 दिन भी ऊपर नहीं चलता है, तो 1 दिन भी ऊपर नहीं चलता, वो कनेक्शन काट देते हैं। ये प्रीपेड होता है और BSNL पोस्ट पेड में होता है दोस्तों, ठीक है। इसका रेगुलर बिल आता ही आता है। नेट प्लस की बात करूं तो पहले मुझे ये प्रॉब्लम आती थी कि इनका जो सर्वर वगैरह बहुत डाउन होता है। ज़्यादातर मैंने देखा है कि ये ना रात को बंद कर लेते हैं, जैसे कि 2, 3, 4, 5 है ना, रात जब होती है 2, 3, 4, 5,
रात के समय में ये बंद कर लेते हैं। तो मुझे तो मालूम नहीं चलता अभी फ़िलहाल, पहले मालूम चलता था बट अभी मुझे मालूम नहीं चलता क्योंकि मेरे पास 2 कनेक्शन है। तो मैंने लोड बैलेंसर लगाया हुआ है, जब भी एक इंटरनेट जाता है तो दूसरा एक्टिवेट हो जाता है मेरे कंप्यूटर के साथ। ठीक है दोस्तों, मुझे घबराने की ज़रूरत नहीं। अगर आपके पास एक ही कनेक्शन है, अगर आप रात में यूज़ करते हैं तो आपको सर्वर डाउन या फिर पीछे से ये कुछ एक्टिविटी कुछ ना कुछ करते हैं, मतलब कुछ सुधारते हैं या फिर कुछ ना कुछ करते हैं, ऐसा मुझे नहीं मालूम। बट इनका रात में बंद होता ही होता है, ज़्यादातर मैंने देखा है। बट दिन में क्या होता है, दिन में भी इनका पहले बहुत होता था, अब बहुत कम हो गया है। मतलब पीछे से सर्वर डाउन हो गया ना मेन सिटी से, तो 2-2 3-3 घंटे बंद रहता था। तार वगैरह टूट जाए तो वो अलग बात है, बट ये सर्वर वगैरह डाउन वाली बात नेट प्लस में मैंने बहुत देखी है। कंपेयर टू BSNL वाले में मैंने ऐसा कोई इशू नहीं दिखा है। सिर्फ एक अपलोड स्पीड कम आ रही थी, वो प्रॉब्लम मेरी जल्द ही इन्होंने सॉल्व कर दी जब मैंने कंप्लेन की। तो नेट प्लस में एक तो ये फ़ायदा हो गया कि आप प्रीपेड कनेक्शन होता है, जब भी आप चाहें रिचार्ज करवा सकते हैं। अगर आपने कहीं जाना हो तो 1 मंथ बंद भी रह जाए तो आप दोबारा आके रिचार्ज करा के अपने इंटरनेट को चला सकते हैं, एक्टिवेट करवा सकते हैं। ठीक है, और इसमें एक अच्छी स्कीम ये दी जाती है, अगर आप 3 महीने का एक साथ बिल दे देते हो तो आपको 100 MBPS की स्पीड देखने को मिलेगी। अगर आप 5 महीने का बिल एक साथ देते हो तो आपको 1 मंथ फ्री मिलेगा, मतलब कि 6 मंथ मिलेगा। और आपको स्पीड भी 50 नहीं बल्कि 100 MBPS मिलेगी। एक जो इनका 499 वाला प्लान आता है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अगर आप इससे बढ़ के जाओगे तो 150 MB है ना, ऐसे ऐसे बढ़ी जाएगा, वो आप इनकी वेबसाइट पर जाके देख सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया इनका ये फ़ायदा। पर BSNL में मुझे ऐसा कुछ देखने को, ऑफ़र वगैरह नहीं देखने को मिला कि आपको इतना फ्री मिलेगा, ये स्पीड ज़्यादा मिलेगी। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप नेट प्लस लगवाना चाहते हैं या BSNL लगवाना चाहते हैं। तो अगर मेरी माने तो दोस्तों, जो नेट प्लस की स्पीड है ना, डाउनलोड और अपलोड बहुत अच्छी आती है। हाँ, किसी टाइम ये रात को बंद करते हैं, वो दिक्कत देता है, बट किसी टाइम करते हैं। बट इनको इतनी अगर मैं BSNL की बात करूँ, BSNL बंद वगैरह नहीं होता, ठीक है। बट उनकी स्पीड, डाउनलोड स्पीड भी बहुत अच्छी है, अपलोड भी ठीक है। अगर मेरी राय आप जानना चाहते हो, अगर आपको ना इंटरनेट फास्ट और अच्छा चाहिए, स्टेबल चाहिए, तो नेट प्लस दोस्तों बहुत अच्छा एक इंटरनेट, स्टेबल इंटरनेट देता है, जिसकी पिंग वगैरह भी बहुत कम आती है। नेट प्लस मेरे हिसाब से अच्छा है क्योंकि इसमें हमें प्रीपेड देखने को मिलता है, मतलब हम रिचार्ज ना भी करवाएं तो भी कनेक्शन काटते नहीं हैं, दोबारा एक्टिवेट हो जाता है। बट BSNL में मैंने कोई एक्सपीरियंस देखा नहीं है कि काटते हैं कि नहीं काटते हैं। बट ये 2-3 महीने तो आपका कनेक्शन नहीं काटेंगे। सारी कन्फ्यूज़न दोस्तों आपकी दूर हो गई होगी। अगर कोई भी और कन्फ्यूज़न है, कोई भी और क्वेश्चन है, मुझसे पूछना चाहते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट करें। ज़रूर वीडियो लेके आऊँगा, या फिर कमेंट का जवाब तो दूंगा ही दूंगा, वीडियो भी उसके ऊपर लेके आऊँगा। आशा रखता हूँ दोस्तों वीडियो बढ़िया लगी होगी तो लाइक कर देना, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हमारी जो टेकपत्री YouTube फैमिली है और बड़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है, उसमें आप भी अपना योगदान दे सकते हैं। सब्सक्राइब बटन को दबा के और बेल आइकन को दबा के ऑल कर दें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।